यक्षिणी का संभोग एक रहस्यमय कथा। ये कहानी उस समय की है जब हमारा देश अंधविश्वासों और रहस्यमयी घटनाओं से घिरा हुआ था। गांवों में ऐसी कहानियां प्रचलित थी जो रातों रात इंसान के जीवन को बदल देती थी। ऐसी ही एक कहानी है यक्षिणी के संभोग की, जो आज भी सुनने पर रोंगटे खड़े कर देती है। गांव का एकांत युवक रवि नाम का एक युवक था जो अपने गांव में अकेला रहता था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसे किसी का सहारा नहीं था। वह गांव के बाहरी इलाके में जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रवि की जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था। वह दिन भर बस इधर उधर घूमता और गांव के लोगों से बातें करता। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे सावधान रहने के लिए कहते थे कि जंगल में रात के समय मत जाओ, वहां यक्षिणी का वास है। पर रवि इन बातों को सिर्फ पुराने जमाने की कहानी समझकर अनसुना कर देता था। यक्षिणी की पहली झलक एक रात रवि अपनी झोपड़ी के पास बैठा हुआ था। आसमान में चांद की रोशनी फैली हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे दूर जंगल से किसी स्त्री की हंसी सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर और रहस्यमय थी कि रवि का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसे लगा कि शायद कोई महिला जंगल में भटक गई है और उसे मदद की जरूरत है। बिना सोचे समझे वो उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में थोड़ा अंदर पहुंचा, उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। वो स्त्री सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक थी। उसकी खूबसूरती अद्वितीय थी। कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। वो स्त्री मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। मोहक यक्षिणी का प्रस्ताव रवि उसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। वो उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उस स्त्री ने अपनी मधुर आवाज में कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम कौन हो? वो हंसते हुए बोली, मैं यक्षिणी हूँ। इस जंगल में रहती हूँ और जिन पुरुषों को पसंद करती हूँ उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। आज तुम मेरे चुने हुए हो। रवि उसकी बातों में खो गया और उसकी सुंदरता में डूबता चला गया। यक्षिणी ने रवि की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जो तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि रवि बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। संभोग का आरंभ रवि को यक्षिणी ने जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा के अंदर ले जाया। वहां वातावरण पूरी तरह से रहस्यमय था। गुफा में एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था और ठंडी हवा बह रही थी। यक्षिणी ने अपने हाथ से रवि के चेहरे को सहलाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी गर्म सांसें रवि के चेहरे पर महसूस हो रही थी। जैसे ही यक्षिणी ने उसे छुआ, रवि के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा है। यक्षिणी ने अपने वस्त्र हटाए और उसकी सुंदरता को देखकर रवि का मन बेकाबू हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे यक्षिणी के साथ संभोग का आरंभ किया। संभोग का भयावह अंत जैसे जैसे उनका संभोग आगे बढ़ता गया, रवि को महसूस होने लगा कि उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। यक्षिणी की आंखों में अब एक भयानक चमक थी और उसके चेहरे पर अब कोई मोहकता नहीं थी, बल्कि वह एक दानवीय रूप ले चुकी थी। रवि को अब यकीन होने लगा कि वह किसी सामान्य स्त्री के साथ नहीं, बल्कि एक भूतिया आत्मा के साथ है। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर रह गई। यक्षिणी अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। उसने रवि की आत्मा को चूसना शुरू कर दिया। रवि का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंतहीन दर्द। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढने निकले। उन्हें उसकी झोपड़ी खाली मिली। जब वे जंगल की ओर गए तो उन्हें गुफा के बाहर रवि का निर्जीव शरीर मिला। उसका चेहरा सफेद और भयानक था, जैसे उसने किसी असीम डर का सामना किया हो। उसकी आंखें खुली थी और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर उसकी आत्मा निकल गई हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे यक्षिणी का प्रकोप बताया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को चेतावनी दी कि कभी भी रात में जंगल की ओर न जाएं, क्योंकि यक्षिणी अभी वहां वास करती है और वह अपने अगले शिकार की तलाश में है। ये कहानी सुनकर गांव के लोग आज भी रात के समय जंगल की ओर जाने से डरते हैं। यक्षिणी का भय अभी जीवित है और उसकी छवि एक रहस्यमयी परछाई की तरह गांव के लोगों के दिलों में बस चुकी है। समाप्त।